20 से 21 लाख में आपका एमबीबीएस हो जाएगा कंप्लीट में जो है वहां पे हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाया जाएगा। तुम्हें अपना पढ़ना खुद पड़ेगा, उज़्बेक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा एंड रशियन भी तुम्हें आनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद अफान आलम, करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस सेकंड ईयर फ्रॉम ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और ये जो वीडियो होने वाली है थोड़ी लंबी होने वाली है। इसमें मैं शेयर करूंगा अपनी स्टोरी व्हाई आई चूज एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान एंड लास्ट में मैं शेयर करूंगा व्हाट आर द थिंग्स आई विश आई शुड नो बिफोर गोइंग टू एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान। सो वीडियो लास्ट तक देखना बिकॉज ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है तुम लोगों के लिए। सो मेक श्योर टू वॉच टिल लास्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये बात है 2022 की, जब मैंने अपना 12th कंप्लीट करी थी फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और जब भी मैंने अपना नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट किया था एंड आई वाज प्रिपेयरिंग साइड बाय साइड, तो एंड मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, तो ऑब्वियसली मेरा सिलेक्शन उस टाइम नहीं हुआ था। देन आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप फॉर 1 ईयर। सो जब मैंने 2023 की प्रिपरेशन करी तो मैंने साइड बाय साइड बीएससी जूलॉजी में एडमिशन ले लिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। सो मैं अपना नीट की प्रिपरेशन भी कर रहा था एंड देन बीएससी जूलॉजी भी कर रहा था। बट मैंने जो बीएससी जूलॉजी है अप्रोक्स 6 मंथ्स तक करा होगा, उसके बाद मैंने उसको लीव कर दिया कंप्लीट, बिकॉज मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। मेरे यहीं अलीगढ़ में एक रिनोन कोचिंग है ऑर्गन के नाम से। सो मैंने वो कोचिंग ज्वाइन करी एंड मैं कोचिंग कर रहा था एंड देन अपना नीट प्रिपरेशन कर रहा था। सो हुआ ये कि जैसे जैसे टाइम बीता एंड ऑब्वियसली मेरा सेकंड ईयर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। सो आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड एंड आई वाज वेरी पैरानोइड कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये सेकंड ड्रॉप था एंड थर्ड अटेम्प्ट था। सो आई कंसल्टेड विद माई मेरी अप्पी है, उनसे मैंने कंसल्ट करा, तो वो कहने लगी एक लास्ट अटेम्प्ट है ये दे दो, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है। अपना थर्ड अटेम्प्ट जब दिया सो आई वॉज प्रिपेयरिंग एट होम। मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, मैंने पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन लिया था एंड मैं उसी से तैयारी कर रहा था। लास्ट मोमेंट पे हुआ था कि मेरा सिलेबस जो था ना, मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया था बट मेरा रिवीजन लैग कर रहा था और मैंने टेस्ट नहीं दिया था, ये मेरी गलती हुई थी। सो उस मोमेंट पे थर्ड अटेम्प्ट में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सो आई वॉज वेरी कंफ्यूज, मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो बहुत स्टिफ था कि मैं दूसरी फील्ड चूज कर लूं जैसे बीएससी एंड पैरामेडिकल, इन सब में जाना चाह रहा था। बट पेरेंट्स थे कि मतलब एमबीबीएस करना है, तो फिर हमने सोचा कि अब्रॉड का देखते हैं। कि एक कंसल्टेंट थे जिसके थ्रू मेरी एक कजिन अपनी भी गई थी, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने पहले मुझे सजेस्ट करा था बांग्लादेश का। लेकिन बांग्लादेश में ये था, एक तो उसका बजट ज़्यादा है, 40 to 50 लाख का बजट होता है। एंड दूसरी चीज़ ये थी, उसमें जो उन्होंने 2 कॉलेजेस बताए थे, एक तो था आई थिंक सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज और दूसरा था यूएस बांग्ला मेडिकल कॉलेज। मैंने जब उसके बच्चों से उनके रिव्यूज़ पूछे इंस्टाग्राम के थ्रू, तो उन्होंने बोला कि ये वाले कॉलेजेस बिल्कुल अच्छे नहीं है, अगर कोई और कॉलेजेस मिल रहे बांग्लादेश में तो वो चूज़ करना रेदर देन दीज कॉलेजेस। सो फिर मैंने बांग्लादेश का स्क्रैप आउट कर दिया। फिर मैंने अपने कंसल्टेंट से बात करी, उन्होंने बोला कि आप रशिया जा सकते हो। फिर मैंने रशिया के कॉलेजेस देखने शुरू करे। मैंने कैमिरोवो स्टेट मेडिकल कॉलेज है वो देखा, ओरियल देखा, ओरियल स्टेट मेडिकल कॉलेज वो देखा। बट एक फैक्टर ये आ रहा था कि यार रशिया जो है थोड़ा वॉर में इन्वॉल्व है और उसका फ्यूचर नहीं पता। आजकल वैसी अनप्रेडिक्टेबल नेचर है रशिया का कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको ट्रांसफर लेके वापस आना पड़ता है या दूसरी यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा फैक्टर था बैक ऑफ द माइंड। फिर मैंने अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो रशिया में, मैंने उनसे बात करी। सो उन्होंने कहा ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इंडियन हैं वो एमबीबीएस कर रहे हैं, तो आप यहाँ आ सकते हो। बट मेरे पेरेंट्स को जब पता है तो पेरेंट्स थोड़े उसमें मतलब घबरा गए थे कि यार वॉर में इन्वॉल्व है, क्या पता फ्यूचर क्या हो। सो रशिया भी उन्होंने स्क्रैप आउट कर दिया, कह रहे रशिया नहीं भेज सकते और दूसरी कंट्री चले जाओ। देन आई सर्च फॉर किर्गिस्तान, बट किर्गिस्तान में उसी साल वायलेंस हुआ था। आई थिंक इसकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि वायलेंस हुआ था और इंडियन स्टूडेंट्स के साथ असॉल्ट हुआ था। सो किर्गिस्तान भी स्क्रैप आउट हो गया। अब मेरे पास बचे 2 ऑप्शन, या तो कजाकिस्तान या फिर उज़्बेकिस्तान। सो इन सब में जो मैंने फैक्टर से डिसाइड करा, एक्चुअली कजाकिस्तान में क्या है, कजाकिस्तान में जो है पेशेंट लोड कम है एज कम्पेयर टू उज़्बेकिस्तान। सो डेट्स वाई आई चूज उज़्बेकिस्तान। अब मैंने अपने कंसल्टेंट से बात करी उज़्बेकिस्तान के लिए, तो हुआ ये कि उन्होंने बोला कि आपके पास 2 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे अभी एडमिशन ओपन है। एक तो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और दूसरा ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो हुआ ये कि एक फैक्टर ये था कि समरकंद जो है ताशकंद से 300 किलोमीटर दूर है। सो मैंने कहा इससे अच्छा मैं ताशकंद ही चूज़ कर लूँ, बिकॉज वो कैपिटल में है और यहाँ से एयरपोर्ट पास है और तो मैं आराम से फ्लाइट पकड़ के आ सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है, समरकंद में स्टूडेंट लोड बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट भरे पड़े थे एज़ कम्पेयर टू ताशकंद। इस साल से क्या हो रहा है, इस साल से भी एडमिशन ज़्यादा हो रहे हैं ताशकंद में बस, बट यूनिवर्सिटी जो है वो अच्छे से रेगुलेट कर रही है एडमिशन को। सो डेट्स वाई आई चूज़ ताशकंद। और फिर वैसा हुआ कि ताशकंद चूज़ करा, मैंने अपना एडमिशन लेटर दिया, फिर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे एंड देन वहाँ से एडमिशन लेटर आया एंड देन ऐसे प्रोसीजर करते करते मैंने ताशकंद में अपना एडमिशन लिया। और जब मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी आई थिंक नवंबर में थी, 24 में, नवंबर 24 में। सो जब मैं गया था ताशकंद तो एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग आए थे रिसीव करने मेरे को, मतलब सॉरी सी ऑफ करने आए थे। और मेरे पेरेंट्स भी थे एंड मेरी अप्पी भी थी, सबने सी ऑफ करा। तो वो मोमेंट बड़ा अच्छा था, मतलब फर्स्ट टाइम मैं कंट्री से बाहर जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं प्लेन में बैठा हूँ एंड फर्स्ट टाइम किसी कंट्री से बाहर जा रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मेमोरेबल मोमेंट था।
So this is my journey of choosing Uzbekistan. So now, what are the things I wish I should know before doing MBBS in Uzbekistan? So let's start. First of all, your MBBS cost. 20 से 21 लाख में आपका MBBS हो जाएगा. कंप्लीट मिथ. देखो यार, जो 20 से 21 लाख फीस बताई जाती है वो होती है आपकी ट्यूशन फीस प्लस आपकी एकोमोडेशन. आपको इसमें इंक्लूड करना है अपना मेस चार्जेस, अपना वीजा रिन्यूअल चार्जेस, अपना फ्लाइट टिकट और अपना पर्सनल एक्सपेंस जो आप अपना महीने में खर्च करते हो. सो दिस विल बी अराउंड 30 to 32 lakhs. सो नेक्स्ट थिंग इज फूड. देखो यार, उज्बेकिस्तान जो है एक मुस्लिम कंट्री है, तो ऑब्वियसली वहां पे नॉन वेज खाया जाता है. तो जो वेज स्टूडेंट हैं, जो ज्यादातर वेज खाते हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है उज्बेकिस्तान में, बिकॉज द फूड हियर इज वेरी नॉन वेज. बट बहुत सारे ऑप्शंस हैं वेज के भी. हमारे यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं इन उज्बेकिस्तान. आपका हो गया राज कपूर रेस्टोरेंट, हो गया कड़ी हाउस हो गया, जो कि इंडियन फूड प्रोवाइड करते हैं, बट वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं. आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप पूरे वेज हो. सेकेंड थिंग इज द टेस्ट ऑफ फूड. देखो, उज्बेक जो लोग होते हैं वो बहुत ही ब्लेंड फूड खाते हैं. उनको मसाले और स्पाइसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं होते. सो मेक श्योर करना कि जब तुम जाओ, अपना माइंड मेकअप कर लेना कि तुम्हें ऐसा फूड खाना पड़ेगा जहां पे बिल्कुल भी मसाले नहीं होते. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग. उज्बेकिस्तान इज द चीपेस्ट कंट्री टू ट्रेवल. कंप्लीट मिथ. देखो, ताशकंद का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो एक इंडिया के किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के ही बराबर है. देखो, यहाँ पर अराउंड लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चीप मिलता है उज्बेकिस्तान में, करेंसी बहुत गरीबी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ का 1 लीटर दूध जो मिलता है मुझे उज्बेकिस्तान में, वो अराउंड 90 रुपीज़ मिलता है. एंड अगर मुझे अपना पेट भर के कुछ छोटा मोटा खाना है, एक समोसा जो मिलता है मुझे अराउंड 40 रुपीज़ का मिलता है, जो कि एक छोटा सा समोसा टाइप का होता है. एंड बात करते हैं हम ग्रोसरी की, तो अगर आपका जो बजट है महीने का, वो अराउंड 4 से 5 हज़ार तक जाता है, अगर आप मिनिमम अपना खर्च करो अपने खाने पे सिर्फ. सो ये कंप्लीट मिथ है कि उज्बेकिस्तान बहुत ही ज्यादा चीप कंट्री है ट्रैवल करने के लिए. देखो, एमबीबीएस एक कॉलेज लाइफ है, तो तुम्हें जो है वहां पे हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाया जाएगा. तुम्हें अपना पढ़ना खुद पड़ेगा. टीचर्स आएंगे, तुम्हें स्लाइड शो करेंगे, और स्लाइड पे जितना भी समझ आएगा तुम्हें 60 से 70% वो तुम्हें रिटेन करना है. और क्लास में और अपने हॉस्टल में जाकर तुम्हें खुद स्लाइड पढ़नी है. टीचर बिल्कुल आई थिंक मदद कर सकते हैं, बट वो ओवर अवेलेबल नहीं रहेंगे. तो नाउ टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स, हमें बोला जाता है जो हमारा एमबीबीएस का कोर्स है वो इंग्लिश में होगा, बट जो उज्बेक टीचर होते हैं उनका जो इंग्लिश एक्सेंट होता है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है. सो तुम्हें यूज टू होना पड़ेगा उनकी इंग्लिश से, और थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है शुरू में, बट धीरे धीरे वो सब मैनेज होता जाएगा. क्या लैंग्वेज मैटर करती है? भाई ऑब्वियसली करती है. अगर तुम उज्बेकिस्तान में हो तो उज्बेक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, एंड रशियन भी तुम्हें आनी चाहिए. ये दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम लोकल मार्केट में जा रहे हो, वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते, सो तुमको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और गूगल ट्रांसलेट कभी कभी सही ट्रांसलेट नहीं करता है. सो मेक श्योर टू लर्न लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल. अपना फर्स्ट ईयर में थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज स्टार्ट कर देना, याद करना, और रशियन पढ़ना भी स्टार्ट कर देना. ये थे कुछ पॉइंट जो आई थिंक मुझे पहले से पता होने चाहिए थे जब मैं उज्बेकिस्तान जा रहा था अपने एमबीबीएस करने. सो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो अभी उज्बेकिस्तान जाने वाले हैं.